कार्यकर्ता ने अनजाने में अपनी उंगली को चोट पहुंचाई और रक्त की एक बूंद झट से कांटेदार तार पर से होकर नीचे चल रही असेंबली बेल्ट की दिशा में निकल गई। जैसे ही कार्यकर्ता ने इसे देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने शीघ्र ही चिल्लाकर मुख्य बिजली को बंद कर दिया और फिर कन्वेयर बेल्ट की ओर दौड़ा, कोक बोतलों के ढेर का ध्यान से निरीक्षण किया और अंततः खून की बूंद को पा लिया। फिर उसने जल्दी से इसे एक रुमाल से पोंछकर साफ कर दिया, गोंद का एक टुकड़ा निकाला और उंगली पर चिपकाया ताकि घाव अच्छी तरह से बंद हो जाए। और फिर उसने नेता को विश्वास के साथ काम फिर से शुरू करने का इशारा किया, परंतु उसे ये पता नहीं था कि रक्त की दूसरी बूंद फिलिंग स्टेशन की ओर जा रही थी। जूस से भरी बोतल को श्रमिकों ने पैक किया और यह अमेरिका में निर्यात की गई। जल्द ही एक बुजुर्ग व्यक्ति ने सुपरमार्केट से यह खरीद ली, लेकिन जब उन्होंने रक्त मिले हुए पेय को पिया तो उन्हें तुरंत नफरत हो गई। यह खबर ने जल्दी ही सैन्य का ध्यान खींचा। परीक्षण में पता चला कि जूस में गामा किरणों की अधिक मात्रा थी। सेना ने बैनर को पकड़ने हेतु गुप्त रूप से विशेष बल ब्राजील भेजे। जैसे अंधकार छा गया, सैन्य ने स्थिति निर्धारण उपकरण के माध्यम से लक्ष्य का पता लगाया और फौरन गिरफ्तारी शुरू कर दी। परंतु जब वे घर में दाखिल हुए तो बैनर को वहाँ नहीं पाया। चौकस बैनर पहले ही संकट को भांप गया था और पहले ही वहाँ से निकल चुका था। फरार होने के दौरान बैनर सजग था और उसने अपने दिल को तेज नहीं धड़कने दिया ताकि अपने होश को खोने से बच सके, किंतु वह अनायास ही स्थानीय गैंगस्टरों के एक समूह से टकरा बैठा। जबकि बैनर ने तत्काल माफी मांगी, फिर भी उसे एक कारखाने में ले जाया गया जहां उसे मुक्के और लातों से पीटा गया। उस घमंडी समूह को अभी तक एहसास नहीं था कि उन्होंने एक भीषण प्राणी को उकसाया था और तत्काल एक छोटे गैंगस्टर को फेंक दिया गया था। उसके बाद अंधकार से एक खौफनाक सिलहूट उभरा। शेष गैंगस्टर्स ने जैसे ही इसे देखा वे पलटकर भाग निकले, मगर अब समय बीत चुका था। इसी बीच सैन्य जवान भी वहां पहुंचे। उन्होंने बैनर पर आक्रमण किया, जिसे गोलियों ने कोई क्षति नहीं पहुंचाई बल्कि उसे उत्तेजित किया। विशेष बल तत्काल हार गए। मिनटों में सभी ने अपने क्रोध का इजहार किया। तब हल्क ने दीवार तोड़ी और प्रस्थान किया।